24 मार्च को ही रॉबर्ट कॉच के द्वारा जो है टीबी के बैक्टीरिया की खोज हुई है। तो इसलिए इसको वर्ल्ड टीबी डेज के रूप में मानते हैं पूरे इंडिया में ही, क्योंकि अगर ये खोज नहीं होती तो फिर बीमारी का पता नहीं लगता। और पहले कई साल पहले काफ़ी लोग मरते थे इससे, वो हाल बरकरार रहती। लेकिन अब हमारे इंडिया में एक से एक साइंटिस्ट आ गए हैं, प्रधानमंत्री की देन है। वो टीबी के ऊपर काफ़ी रिसर्च किए हैं और काम करना चाहते हैं कि 2025 तक जो है इसको हम एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें यहाँ से। आंगनबाड़ी को हमने आज स्पीच में बोला है कि कुछ लोग अनट्रेंड है कि ये लोग हमारे टीबी चेस्ट में आकर मिले, हम इनको ट्रेनिंग देंगे। वैसे फील्ड में जाते हैं, इनको पता है कि क्या दवाई देनी है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आईएनएस देते हैं, इसको पता है, लेकिन यहाँ ये नहीं बोल पाई है। एक्चुअली टीबी जो है एक बहुत ही क्रोनिक बीमारी है जो कि लोगों में फैलती है, और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए आजकल बढ़ गया है कि जिस व्यक्ति में इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी होती है, जैसे कोविड के केसेस में हमने देखे, जिनको कोविड हुआ या कोई और इम्यून डेफिशिएंसी, उस केस में एमडीआर के केसेस बढ़ गए, ट्यूबरकुलोसिस के केस बढ़ गए। और ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि सारे अंगों को रहती है और रेस्पिरेशन इसके ड्रॉपलेट्स के कारण सोसाइटी में फैलती है। तो इसका एक इकोनॉमिक बर्डन तो ज़रूर है क्योंकि ड्रग्स महंगे होते हैं। दूसरा एक सोशल इशू है और एक मेडिकल एस्पेक्ट तो है ही कि इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग कि इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन। तो इसमें हमारा जो आज इस बार का मोटो है, आई कैन बीट ट्यूबरकुलोसिस, और राष्ट्रपति जी का भी आया था कि हमें तो 225 तक इसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो हमारे लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचने के लिए आशा वर्कर्स को सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि दे आर द फर्स्ट इंटरफेस बिटवीन द सोसाइटी एंड द मेडिकल सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम। सो इनका रोल बहुत बड़ा रहेगा इसमें। तो बेसिकली आपको पता है कि वर्ल्ड टीबी डे पे हम लोग टीबी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक इंसान को होती है, लेकिन वो पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्शन पहुंचा देती है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो ये बीमारी फिर भी मर्दों में तो सामने निकल के आ सकती है, क्योंकि वो बाहर आते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं हैं जो कि घर में हैं, जो कि वायरस तो ये बैक्टीरिया तो ले लेती हैं, ग्रस्त भी हो जाती हैं, लेकिन बाहर आने का मौका नहीं मिलता, तो उन चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाती हैं और ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो बेसिकली इस टीबी डे के ऊपर मेरा यही कहना है कि जितनी भी महिलाएं हैं, सबसे पहले तो उनकी स्क्रीनिंग की जाए टीबी को लेकर के, यानी कि अगर सिम्टम नहीं भी हैं तो जाकर के सिम्टम्स जो है चेक किए जाएँ, ताकि जो खुल के बाहर आके नहीं बता पाती हैं उनको भी बाहर आने का मौका मिल सके, ताकि हम उनकी, क्योंकि और हमें पता है भारत में महिलाओं में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पे एफिशिएंसी पाई जाती है, और टीबी जो है एक न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा गेम है कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन जितने कम है उसकी इम्यून सिस्टम उतना ही कमज़ोर होगा और वो टीबी का इन्फेक्शन उतनी ही जल्दी ले पाएगा। और महिलाएं चूँकि सबसे कम हमारे भारत में पोषक तत्वों को ले पाती हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम उनका ही वीक होता है और चांसेस होते हैं कि आने वाले टाइम पर उन्हीं को ही टीबी हो जाए। तो इसीलिए उनको रोकने के लिए, इस बीमारी से उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि टाइम से उनका ये बैक्टीरिया ढूंढा जा सके, जल्दी से उनको डायग्नोस किया जा सके, ताकि समय पे उनको ट्रीटमेंट दे करके उनको टीबी से बचाया जा सके।